हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीजेएस स्टडी। आई एम योर मैथ्स टीचर। और कैसे हैं आप और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आपकी पढ़ाई आप दोनों बहुत अच्छे चल रहे होंगे। और आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.3 के सभी क्वेश्चन। ओके, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें हमें ये 4 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और हमें इसके ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो आप ये देखिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें इनके सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। और सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालते हैं? तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में जो हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है वो है x + y = 4। और इसके हम सॉल्यूशंस किस तरीके से निकालेंगे? तो इसके लिए आप ये देखिए कि हम इस तरीके से टेबल फॉर्म कर लेते हैं और कम से कम हमको 2 सॉल्यूशन तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। तो हम ऐसा करते हैं, 2 सॉल्यूशन इसके निकाल लेते हैं, यहाँ x और यहाँ y। तो एक बार ऐसा करते हैं, हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं, एक बार हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू को 0 रखने पे y की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, इसी तरीके से हम ऐसा करते हैं, अब की बार y की वैल्यू को 0 रखते हैं। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी, यहाँ इसको 0 रखने पे x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस तरीके से हमको ये 2 सॉल्यूशन मिल गए हैं और इनकी हेल्प से हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने में चाहे तो आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप इस तरीके से पेपर पे भी ड्रॉ करते हैं तो उसमें कोई नहीं, आप स्केल ले सकते हैं। यहाँ हम ऐसा मान लेते हैं कि हम 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, इस तरीके से हमने स्केल मान लिया। और हम इस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 2 3 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इन सभी नंबर्स के बीच में। एंड -1 -2 -3, सॉरी ये y एक्सेस है तो ये प्लस के होंगे सारे, प्लस y एक्सेस है 3 और 4, और माइनस के सब नेगेटिव x एक्सेस -1 -2 एंड -3। इसी तरीके से ये नेगेटिव y एक्सेस है। ओके, अब हमको दिया गया है यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट x के इस तरीके से 0 और 4, और एक पॉइंट हमें मिला है, इसके ऑर्डर पेयर जो हमें मिला है वो मिला 4 और 0। ओके, अब ये दोनों पॉइंट्स को हम इस पे कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट है 0 और 4, मींस x एक्सिस पे 0 है एंड y पर 4 है। x पे 0 एंड y पे 4। ओके, तो ये पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो 4 और 0, इट मींस x एक्सिस पे 4 यूनिट डिस्टेंस एंड y पर 0। तो x पे 4 यूनिट डिस्टेंस हमें मिल गई है। ये पॉइंट है हमारा 0 और 4, और ये पॉइंट है हमारा 4 और 0। तो इस तरीके से ये जो 2 पॉइंट्स हमको मिले हैं, इन 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने पे हमको इस इक्वेशन का ग्राफ मिल जाता है। और आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, तो इस तरीके से हमें फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हमको मिल गया है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, अब करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है x - y = 2। ओके, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने इसके सॉल्यूशन इस तरीके से निकाले, x एंड y की वैल्यू रखते हुए एक बार हम x के प्लेस पे ऐसा करते हैं, इस बार हम y पे वैल्यू रख लेते हैं, है ना। ऐसा कोई वो नहीं होता श्योर कि हमें हमेशा x की वैल्यू को ही पहले रखना है तब y की वैल्यू निकालनी है। हम पहले y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, तो y की वैल्यू रख लेते हैं 0। जब हमने y के प्लेस पे 0 रखा तो हमें क्या मिला, 2। x = 2, हमें x की वैल्यू मिली 2। इसी तरीके से अब की बार हम ऐसा करते हैं, y की वैल्यू 1 रख लेते हैं। y की वैल्यू 1 रखने पे x - y की प्लेस पे 1 रखा, 2, तो हमें x की वैल्यू मिल गई है 3। ओके, तो हमें इस तरीके से ये इसके ऑर्डर पेयर हमको मिल गए हैं, सॉल्यूशन मिल गया है। और इसको हम लिख लेते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, 2 और 0 एंड 3 और 1। हमें ये 2 सॉल्यूशंस हमें मिल गए हैं। अब इसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। 1 2 ऐसे हम इसको स्केल मान लेते हैं। और अगर आप ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं, तो उसमें जो खुद ही इसमें सब बने होते हैं खाने, तो उसमें आपको इस तरीके से मानने की जरूरत नहीं होती है और वो बहुत इजीली भी बन जाता है। अच्छा, अब हमें जो फर्स्ट इसमें पॉइंट दिया है 2 और 0, तो 2 और 0 में x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 2,
एंड y की वैल्यू 0 है, इट मीन्स ये x एक्सिस पे लाई करेगा। तो हमें एक ही पॉइंट मिल गया 2 और 0। सेकेंड हमको दे रखा है 3 एंड 1, मीन्स x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 1। ओके, तो x एक्सिस पे 3 ये हुआ एंड y एक्सिस पे 1 जो है, इट मीन्स ये इस तरीके से आप इसको मीट करा लेते हैं। ज्वाइन करने पे जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है यही हमारा 3 और 1 की लोकेशन है। ओके, अब ये जो हमें पॉइंट मिले हैं दो, इसको हम आपस में ज्वाइन करा लेते हैं। इस तरीके से ये आगे तक जाएगी। तो अब ये जो लाइन हमको मिली है, ये जो हमें स्ट्रेट लाइन मिली है, ये है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके, तो इसका भी हमने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। अब लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमको दिया है y इक्वल टू 3x। तो इसमें भी हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं और x की वैल्यू कुछ भी हम इसमें अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं इस बार कि हम ये x और ये y, x की वैल्यू 0 पुट करने पे, x इक्वल टू 0 लेने पे, यहाँ देखिए x इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 0 मीन्स 0। तो x की वैल्यू 0 लेने पे y भी हमें 0 ही मिल रहा है। ओके, अब इसके अलावा अब हम ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1। x की वैल्यू जब हमने 1 ली तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 3। x की वैल्यू 1 लेने पे y हमें मिलता है 3। तो हमें जो ऑर्डर पेयर मिले हैं वो 0 0 एंड 1 3 के फॉर्म में मिले। अब ये दो सॉल्यूशन से हम कार्टेशियन प्लेन पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन पे इसको ड्रॉ करने के लिए हम जैसे हमने हर बार किया था, इस तरीके से नंबरिंग लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से 1 2 3 एंड 4। स्केल हर बार आपको मानना है, अगर आप प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं या ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हैं तब भी आपको मानना है कि 1 सेंटीमीटर या कुछ भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। अब हमें जो फर्स्ट हमें पॉइंट मिला है वो है 0 एंड 0। इट मीन्स ये पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई करेगा ओरिजिन पे। ओके, अब सेकंड आता है 1 एंड 3। तो 1 x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 3। तो इस तरीके से इनको ज्वाइन कराने पे हमें ये पॉइंट मिल गया 1 एंड 3। तो ये दो पॉइंट 0 0 और 1 एंड 3, इसको हमने मीट किया। स्केल से करना है, ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। ओके, तो ये जो हमारा बन गई स्ट्रेट लाइन आई है, ये आई है y इक्वल टू 3x। इस इक्वेशन का ग्राफ हमको यहाँ पे मिल गया। ओके, अब इसका लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमको दिया है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई करके लिख लीजिए आप इसे, या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। ओके, x एंड y लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और ये फॉर्म 3 जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ। फिर हमने ऐसे ही इसका सोल्यूशन को फाइंड आउट किया। सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में हम वही x और y की वैल्यू को फिर अपनी साइड से, एक वैल्यू को अपनी साइड से हम लेट कर लेते हैं तो दूसरी वैल्यू निकल के आ जाती है। ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने x इक्वल टू 0 लिखा। तो जब हमने इस इक्वेशन में x 0 लिखा तो हमें मिल गया y इक्वल टू 3। x 0 रखने पर y की वैल्यू हमें मिल जाती है 3। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, अब की बार x की वैल्यू को हम रख लेते हैं 2। x की वैल्यू को 1 या 2 हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर हमने x की वैल्यू 1 भी रख ली है तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 3 मीन्स y की वैल्यू हो गई 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1। तो x की वैल्यू 1 रखने पे हमें y की वैल्यू भी 1 ही मिलती है। तो हमें जो ये ऑर्डर पेयर मिले हैं 0 एंड 3, हमें इस तरीके से हमने इसके मिनिमम 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। आप चाहे तो आप 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मिनिमम 2 सॉल्यूशंस तो हमें इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मस्ट होता है। तो इसी तरीके से हमने फिर इसमें कार्टेशियन प्लेन पे इसको ड्रॉ किया। नंबरिंग की 1 2, स्केल में नहीं मान रही हूँ क्योंकि मैंने हर बार इसमें लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, 4 एंड 5 एंड 1 2 एंड 3 x एक्सिस पे एंड y एक्सिस पे।
तो हमारा जो फर्स्ट हमें मिला है 0 and 3, फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0 and 3, एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे 3, तो हमें ये पॉइंट मिल गया है 0 and 3। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो 1 and 1, मीन एक्स एक्सिस पे भी 1 है एंड वाई एक्सिस पे भी 1 है, तो इसको हम लोग मिला के इस तरीके से हमें ये 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब इसको और इसको हमको ज्वाइन करना है। आप ये देखिए इस तरीके, जब आप इसे स्केल से ज्वाइन करेंगे, थोड़ी सी मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है, लेकिन जब आप इसे स्केल से ज्वाइन करेंगे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिलेगी। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है 2x + y = 3 की। इस इक्वेशन का ये ग्राफ हमको मिल गया है। ओके, now the second question is, give the equations of two lines passing through 2 and 14, how many more such lines are there and why? देखिए कोई भी अगर पॉइंट एक सिंगल पॉइंट होता है तो उससे इन्फिनिटली मेनी लाइंस पास हो सकती हैं। जैसे इस तरीके से हमारे पास कोई पॉइंट दिया है, यहाँ पे हमें कोई पॉइंट मिला है 2 and 14। ओके, इस तरीके से ये कोई पॉइंट है तो इससे बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस पास हो सकती हैं। इस तरह की ये इस तरीके से इन्फिनिटली मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो इससे बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं। लेकिन हमको जो यहाँ क्वेश्चन में बताया है तो बोला है कि हमें केवल 2 लाइंस ही बतानी है जो इस पॉइंट से पास करती है। ओके, तो हम किस तरीके से इसकी लाइंस हम फाइंड करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि एक बार हम क्या करते हैं कि हमें एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स होते हैं, है ना, ये एक्स और वाई। तो हम एक बार मान लेते हैं 2 and 14 को लेते हुए कि x + y = 14 और 2 कितना हो गया 16। तो एक बार हम एक इक्वेशन ये मान लेते हैं, बहुत सारी इक्वेशन हम इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोगों को वैल्यू रख करके चेक करना पड़ेगा कि अगर हम x की यहाँ पे 2 वैल्यू रखते हैं, y की 14 वैल्यू रखते हैं, तो इनका सम करने पे हमें 16 मिलता है। इट मीन्स एक इक्वेशन हमारी बन गई। ओके, इसके अलावा हम और इक्वेशन भी बना सकते हैं। सपोज अगर हमने x के प्लेस पे 2x लिया है, तब y के प्लेस पे हमें कितना लेना पड़ेगा। देखिए 2x लेने पे यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आने पे हमें यहाँ पे y की वैल्यू जो होगी 4 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 14। यहाँ 4 आने पे तो हमें इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी 18, क्योंकि y की वैल्यू 14 है और इसकी वैल्यू हो गई 4, तो 4 + 14 = 18। आप इसमें इस वैल्यू को पुट रख के करके भी इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन ये सही बनी है या नहीं बनी है। तो 2 इक्वेशन तो हमने क्वेश्चन में ही बोला था कि हमें बनानी है। इसके अलावा मैं आपको एक इक्वेशन और करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम बना सकते हैं इसमें। तो आप ये देखिए कि हम ये लिख सकते हैं इसमें कि हमने बना दिया x के प्लेस पे हमें, क्योंकि हमें 16, 2 and 14 दिया गया है, तो हम x लिख लेंगे और x के प्लेस पे अगर हम -y लेते हैं, ओके, अगर हम -y लेते हैं तो x की वैल्यू है 2 एंड 2 - 14 होने पे क्या बन जाएगा, -12 बन जाएगा। 2 - 14 अगर होता है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, -12। तो इस तरीके से एक इक्वेशन हमारी ये भी बन गई। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में इस पॉइंट्स को लेकर के बहुत सारी इन्फिनिटली मेनी लाइंस इसमें जो है हम उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। ओके ओके, अब लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें ये बोला है कि ये पॉइंट जो है, जो हमें गिवन पॉइंट है, ये इस इक्वेशन पे लाई करता है। कोई भी अगर पॉइंट किसी भी इक्वेशन पे लाई करता है, इट मीन्स ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू को पुट करने पे हमें LHS और RHS की इक्वल वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको पुट करके देखते हैं इसमें 3 and 4, क्योंकि गिवन है कि ये इस पे लाई करता है। इट मीन्स 3y = हमारे पास इक्वेशन है ax + 7, तो जहां हमारे y है, y की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे इसमें एंड x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, 3 एंड +7, तो यहाँ हमें मिलेगा 12 = 3a + 7। ठीक है, 7 को हम इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो इस साइड शिफ्ट करने पे हमें क्या मिला, = 3a। तो इट मीन्स a की वैल्यू हमें मिल गई 5/3। तो इस तरीके से ये इसमें हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द subsequent distance it is ₹5 per kilometer, taking the distance covered
as x kilometer and total fare as y, write an linear equation and draw its graph. देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो टैक्सी फेयर के बारे में इस तरीके से बताया है इन्होंने कि अगर फर्स्ट किलोमीटर है, पहले के फर्स्ट 1 किलोमीटर पे जो टैक्सी का फेयर है वो 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है। इसके अलावा 1 किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर्स होंगे तो उसमें जो फेयर लगेगा वो लगेगा 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। तो हमें इस तरीके की इस कंडीशन को लेते हुए हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और साथ में इसकी ग्राफ को भी ड्रॉ करना है। ओके, तो जो इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमें दिया है इन्होंने कि द टोटल टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, जो टोटल डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमें दिया है ये कि टोटल डिस्टेंस हमको दी है x किलोमीटर। ओके, और साथ में इन्होंने जो हमें दिया है वैल्यू एंड टोटल फेयर, और टोटल फेयर हमें जो लगा है इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टोटल फेयर पे करना पड़ेगा वो है रुपए y। ओके, लेकिन इन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट किलोमीटर है, जो शुरू के 1 किलोमीटर है उसमें 8 रुपये हमें चार्ज करना पड़ेगा। मीन्स फर्स्ट किलोमीटर फेयर मीन्स जो पहले किलोमीटर पे फेयर लगेगा वो लगेगा ₹8। ओके, फर्स्ट किलोमीटर पे फेयर लगेगा ₹8। अब कितने किलोमीटर बचे? टोटल तो x किलोमीटर थे, उसमें से 1 किलोमीटर माइनस हो गए क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज 8 रुपये लग गया। अब टोटल जो हमारा जो अब बचा है कि डिस्टेंस बची है वो है x माइनस, तो फर्स्ट किलोमीटर फेयर हो जाएगा ₹8 एंड अदर किलोमीटर। अब फर्स्ट किलोमीटर का फेयर आ गया है, तो अब जो अदर किलोमीटर बचे हमारे पास x माइनस 1 किलोमीटर बचे, उनका फेयर कितना है? उनका फेयर है ₹5। तो हम लिखते हैं अदर किलोमीटर फेयर। तो अदर किलोमीटर का फेयर क्या है? डिस्टेंस हमारे पास x माइनस 1 किलोमीटर की बची, इस पे जो चार्ज लगा है वो ₹5 के हिसाब से ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से लगा है। ओके, अदर किलोमीटर फेयर हो गया हमारे पास x माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। तो ये जो हमें मिला है इस तरीके से, तो हमारे पास जो टोटल फेयर है, टोटल फेयर इज y, तो हमारे पास फॉर्म आ गई इस तरीके से टोटल फेयर y इक्वल टू पहले का आ गया हमारे पास ₹8 प्लस और बाकी जो आया हमारे पास x माइनस 1 इंटू 5। टोटल फेयर की वैल्यू y है और फर्स्ट किलोमीटर पे फेयर लगा है ₹8 और अदर किलोमीटर पे फेयर लगा है x माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके y इक्वल टू 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5, तो हम इसको यहाँ इस तरह इस जगह लिख लेती हूँ मैं, y इक्वल टू 8 प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व करके लिखेंगे y इक्वल टू 8 प्लस ये वैल्यू है x माइनस 1, 5 के अंदर से मल्टीप्लाई की तो 5x माइनस 5, तो y इक्वल टू 8 माइनस 5 इज 3, 5x प्लस 3। ओके, अब हम ऐसा करते हैं इस y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इधर शिफ्ट करने पे y हो जाएगा माइनस का 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमें लीनियर इक्वेशन मिल गई है कि इस तरीके से इसको कंडीशन को फॉलो करते हुए, इसी टैक्सी फेयर को फॉलो करते हुए हमें जो लीनियर इक्वेशन मिली है वो है 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए अब इसका करते हैं हम इसका जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस लीनियर इक्वेशन के हमको सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। किसी भी इक्वेशन का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इट मीन्स हमें उसके सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो इसके सोल्यूशन हम किस तरीके से निकालते हैं? देखिए हमें लीनियर इक्वेशन मिल गई है 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार कॉलम बना लेते हैं, x और y के मिनिमम हमें 2 सॉल्यूशन इसके पता करने हैं, और ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। तो एक बार हम लोग x की वैल्यू 0 रखते हैं। जब x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में 0 रखी तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई? 3। आप रख के चेक करके देख लीजिए, यहाँ 0 रखेंगे माइनस वाई प्लस 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3। इसी तरीके से अब की बार ऐसा करते हैं, हम x की वैल्यू 1 रख लेते हैं। x की वैल्यू 1 रखने पे इस इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, मीन्स 5 प्लस 3 8 इक्वल टू y। तो यहाँ y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8। इस तरीके से हमें 2 इसके ऑर्डर पेयर मिल गए हैं, एक है 0 एंड 3 और दूसरा है 1 एंड 8। अब हमें इसका करना है ग्राफ ड्रॉ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से हम इसमें नंबरिंग करेंगे
0 1 2 3 4 एंड 5। देखिए यहाँ y पे 8 दिया हुआ है तो हमें थोड़ा सा y प्लेस पे ज़्यादा लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, इसको यहाँ से हटा देती हूँ 0 3 एंड 1 8 को, 6 7 एंड 8। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 0 एंड 3। तो 0 एंड 3 कहाँ लाई करेगा? x के प्लेस पे 0 है एंड y के प्लेस पे 3 है, मीन्स x के प्लेस पे 0 है तो ये लाई करेगा y एक्सिस पे। तो इसकी पोजीशन हो गई यहाँ पे इस तरीके से 0 एंड 3। दूसरा पॉइंट है 1 एंड 8, यानी कि x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 8। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट हमको मिल गया है 1 एंड 8। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी मीट कर सकते हैं। और अब जो ये दो पॉइंट हमको मिले हैं, इनको ज्वाइन करने पे हमें इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। स्केल से बनाना है आपको तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। तो इस तरीके से ये हो गया कि जो हमारी इक्वेशन दी गई है 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का ग्राफ हमको यहाँ पे मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। From the choices given below, choose the equation whose graph is given in figure 4.6 and figure 4.7. ओके, तो यहाँ पे हमको दो फिगर दिए गए हैं, मैंने अभी फिगर 4.6 लिया है। तो इसमें जो हमें ये दी है लीनियर इक्वेशन, तो हमें ये बताना है कि इस लीनियर इक्वेशन में से कोई सी एक ऐसी इक्वेशन है जिसका ग्राफ हमें यहाँ पे फिगर में दिया गया है। ओके, किसी एक इक्वेशन का ये ग्राफ है, तो हमें वो इक्वेशन को फाइंड करना है कि ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, देखिए इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक -1 1, एक 0 एंड एक 1 और -1। अगर ये पॉइंट जिस भी इक्वेशन के ये अगर ये पॉइंट है तो इट मीन्स ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। कि कोई भी इक्वेशन पे अगर कोई पॉइंट होता है इट मीन्स वह उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है -1 एंड 1, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखते हैं। हम ये जो इक्वेशन हमें दी गई है y = x, तो इसमें हम x के प्लेस पे -1 एंड y के प्लेस पे 1 रख के देखते हैं। तो LHS और RHS हमारा दोनों डिफरेंट आ रहा है। 1 इज नॉट इक्वल टू -1, इट मीन्स ये वाली जो लाइन है वो इस इक्वेशन की नहीं है। ओके, अब हम लेते हैं सेकंड इक्वेशन। हमें एक एक करके सभी इक्वेशंस को चेक करना है कि कौन सी इसकी एक इक्वेशन है, और इक्वेशन इनमें से चारों में से एक ही होनी है। अब हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है वो है x + y = 0। तो इसमें हम पहले ये वैल्यू रख के पुट करके देखते हैं। x के प्लेस पे -1 एंड y के प्लेस पे जब हमने 1 रखा तो हमें मिला 0। ओके, और यही 0 वैल्यू इसकी राइट हैंड साइड की है, 0 = 0। LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आ गई। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, हम सेकंड पॉइंट और चेक करके देख लेते हैं कि क्या इसकी वैल्यू भी ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो x के प्लेस पे हमने 0 रखा, y के प्लेस पे 0 रखा, तो हमारा क्या आया आंसर? यहाँ पे 0 ही आया। ओके, यहाँ पे भी LHS और RHS इक्वल है। ऐसे हम 1 एंड -1 को पुट करके देखते हैं। x के प्लेस पे 1 एंड y के प्लेस पे -1, तो इसका भी हमें जो RHS मिलता है वो 0 मिलता है। इट मीन्स क्या हो गया, ये जो सेकंड इक्वेशन है x + y = 0, ये इसी इक्वेशन का ग्राफ हमको फिगर में दिया गया है। तो ये जो हमारा ग्राफ हुआ x + y = 0 का हो गया। बस आगे की चेक करने की हमको जरूरत नहीं है, हम यहीं पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर। फिगर 4.7 का हमको यहाँ पे ग्राफ गिवन है और साथ में हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी गई है। इसमें भी हमें 1 बाय 1 लीनियर इक्वेशन को लेकर के चेक करना है। ये वैल्यू को पुट करते हुए हमें इसको चेक करना है। तो हमारी फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन आती है वो है y = x + 2। तो y = x + 2 में हम जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स की वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि हमारी जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो x के प्लेस पे हमने -1 रखा, यहाँ पे हमने x + 2 है, y = x + 2, तो हमने x के प्लेस पे -1 एंड y के प्लेस पे हमने 3 रखा +2। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू बनती है वो बनती है 3। 3 इज नॉट इक्वल टू 1, इट मीन्स ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो इट मीन्स ये तो नहीं है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारी y = x - 2। तो यहाँ पे हम इसमें भी पहले फर्स्ट वैल्यू रख के चेक करते हैं। x के प्लेस पे हमने रखा -1 एंड 2 एंड y के प्लेस पे रखा 3। तो 3 = हो गया -3। 3 = -3, इट इज नॉट इक्वल। 3 इज नॉट इक्वल टू -3, इट मीन्स ये इक्वेशन भी नहीं है
जिसको कि ये पॉइंट सेटिस्फाई करे। ओके, अब हम करते हैं इसकी थर्ड इक्वेशन की तरफ। तो थर्ड इक्वेशन हमको दी है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। ओके, तो हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। x के प्लेस पे हमने रखा माइनस, तो ऑलरेडी है इसमें, और x की वैल्यू भी माइनस ही 1 ही है, प्लस 2। ओके, तो हमें क्या मिला, -1 -1 प्लस 1 प्लस 2 जो कि 3 है। ओके, और y की वैल्यू भी 3 ही है, तो ये हमारा इक्वल हो गई वैल्यू। अब ऐसा करते हैं, ये वैल्यू हमारी इक्वल हो गई, इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, हम एक बार ये सेकंड पॉइंट और चेक करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे y के प्लेस पे 2 और x के प्लेस पे 0 रखा। y के प्लेस पे हमें रखना है 2 और x के प्लेस पे हमने यहाँ पे लिखा 0 एंड प्लस 2। तो आप ये देख रहे हैं 2 इक्वल टू 2, इट मीन्स ये सेकेंड पॉइंट भी इसी स्ट्रेट लाइन पे, इसी लीनियर इक्वेशन पे लाई करता है। ओके, 2 एंड 0 रख करके देखते हैं हम इसमें देखते हैं y के प्लेस पे 0 रख के और x के प्लेस पे 2 रख के देखते हैं, तो हमें मिलेगा दोनों ही, हमें LHS और RHS की वैल्यू हमें यहाँ पे 0 मिल जाती है। इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें वो इक्वेशन मिल गई है जिसके ऊपर ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं। मीन्स हमारा जो ये आंसर है, थर्ड आंसर इसका राइट है। ओके स्टूडेंट, 5 तक के क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं इसमें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।